अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमीर हमजा है और मैं पिछले 5 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2026 में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता शुरुआत कहां से करनी है। ना उनके पास नॉलेज है, ना कैपिटल है, ना मार्केट को देखने की वो आंख है जिस आंख से देखकर हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना नहीं है। ये वीडियो के अंदर आपको एक बेसिक रोड मैप दिया जाएगा जिसकी मदद से आप 2026 में ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। जी वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। हम चलते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें 2026 के अंदर तो हम जल्दी सीख सकते हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीख सकते हैं और जल्द से जल्द हम इस स्किल से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हम सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास 3 सवाल होते हैं। कोई भी चीज आपने सीखनी हो जिंदगी के अंदर तो एक थंब ऑफ रूल आप हमेशा के लिए अपने साथ रखें कि मुझे क्यों करना है, फिर उसके बाद आप पाएं कि ये होता क्या है, और फिर तीसरा सवाल होता है कि हमने इसको सीखना क्यों है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी यही हम लेके चलेंगे कि वाई ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लें खुद के साथ ऑनेस्टली, देन हम आएंगे कि व्हाट इज ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग क्या होती है। फिर तीसरी चीज जो आती है कि इसको सीखना कैसे है। ठीक है जी, हम चलते हैं कि वाई ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्यों करनी है आपने। और बहुत सारी ऑनलाइन स्किल्स हैं, देन वाई ट्रेडिंग। दो ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं। आप अपने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी लॉट्स के साथ बड़े बड़े हजारों डॉलर बना रहे हैं या किसी महंगी गाड़ी से उतर रहे हैं, और वो आपके अंदर भी वो ख्वाहिशात पैदा होती हैं, वो विशेस पैदा होती हैं कि यार मैं भी ऐसा करूं। एक ये है, ये कैटेगरी ए के लोग हैं। जो कैटेगरी बी है वो इसको बिजनेस या करियर की तरह लेके चलना चाहते हैं। वो इसको अपने अपने आप को इसके अंदर 5-10 साल के अंदर देख रहे होते हैं कि अच्छा यार, अगर मैं इसको एज अ बिजनेस लेके चलूं तो मैं 5 साल बाद यहाँ खड़ा हूंगा या 10 साल बाद मैं यहाँ खड़ा हूंगा। तो आपने एक और सेंटेंस अक्सर सुना होगा, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि अपने सराउंडिंग से कि नहीं यार ये काम अच्छा नहीं है, जिसको भी देखो लॉस ही करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि 90% जो लोग हैं वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो कैटेगरी ए के लोग हैं। कैटेगरी ए क्या है? कैटेगरी ए के जो लोग हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, वो जल्दी अमीर होने के लिए, रातों रात अमीर होने के लिए इस मार्केट में आते हैं। जो 10% बच जाते हैं, जो इस मार्केट से पैसा बनाते हैं, इस स्किल से पैसा बनाते हैं, वो होते हैं ये कैटेगरी बी के लोग, जिनके अंदर सब्र होता है। वो हर चीज को बिजनेस की आंख से देख रहे होते हैं कि बिजनेस के अंदर आपको रोज प्रॉफिट नहीं होता, रोज लॉस भी नहीं होता। ठीक है, वो उसको इस नजर से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यही सोचना है कि मुझे क्यों करनी है। जब तक आपको इस वाई का आंसर नहीं मिलेगा, यू आर नॉट रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आप अगले स्टेप पे चले भी जाओगे तो आप मजीद कंफ्यूजन की तरफ चले जाओगे, और प्रॉबेबली कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लॉस कर लेते हैं और उसके बाद उनको समझ आता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी क्यों थी। ठीक है, तो आपने सबसे पहला स्टार्ट ही ये लेना है 2026 के अंदर कि मुझे स्टार्ट करनी क्यों है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं, फिर हम आ जाते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग क्या होती है? बेसिकली ट्रेडिंग क्या होती है, किसी चीज को सस्ता खरीद कर महंगा बेचना। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। और आप फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे ही देखते हैं, एक शॉपकीपर होता है, वो होलसेल वाले से सस्ता माल उठाकर उसको महंगे दामों बेचता है। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, और अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम ओवर द इंटरनेट ले आए, ऑनलाइन ले आए, लेके आ जाते हैं, तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाती है, जिसके अंदर आपके पास स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, करेंसीज की होती है, कमोडिटीज की होती है, या फिर क्रिप्टो का बड़ी आजकल हाइप है, तो वो इस सेंस में आ जाता है। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, दो बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। एक की मदर रोज चिकन सैंडविच देती है, दूसरे की मदर उसको रोज एक देसी पराठा बनाकर देती है। ठीक है, तो अब वो दोनों एक ही तरह की चीजें खा खा कर तंग आ गए हैं। अब वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि यार तू मेरा लंच खा ले, मैं तेरा लंच खा लेता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये जो लंच का एक्सचेंज किया, बेसिकली ये भी उन्होंने लंच की ट्रेड की। ठीक है, इसी तरह करेंसीज के अंदर होता है। आपने अगर यूरो यूएसडी को बाय करना है, एक पेयर है, अगर आपने इसको बाय करना है यूरो को, तो आपको यूएसडी जो होंगे, आपके डॉलर होंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा।
ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि ट्रेडिंग होती क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। चार तरह के ट्रेडर होते हैं मार्केट के अंदर। नंबर वन, स्कैल्पर होता है, ये अपनी ट्रेड को कुछ मिनटों के लिए होल्ड करते हैं। नए बंदे के लिए ये जहर है, ठीक है, नए बंदे के लिए स्कैल्पिंग करना किसी जहर से कम नहीं है। जिसका एक्सपीरियंस 3 साल से कम है उसको कभी भी स्कैल्पिंग की तरफ नहीं आना चाहिए। दूसरी जो चीज होती है वो होती है डे ट्रेडर या इंट्रा डे ट्रेडिंग जिसे हम बोलते हैं। वो एक ही दिन के अंदर बाय सेल करके प्रॉफिट या लॉस को लेते हैं, इनको हम डे ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको डेली 2 से 3 4 घंटे निकालने पड़ते हैं, आपको चार्ट को डेली एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। ये उनके लिए सूटेबल होती है जो साथ में कोई और काम भी करते हैं, लाइक किसी का कोई और बिजनेस भी है या कोई बंदा जॉब करता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली 4 घंटे या 3 घंटे इस मार्केट के लिए निकाले। तो वो क्या करते हैं, वो फिर स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आ सकते हैं। वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस करेंगे अपने और ट्रेड को कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं, या जो भी उनका प्रॉफिट लॉस होगा वो दिनों से लेकर हफ्तों के दरमियान में होता है। फिर लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है इन्वेस्टर का होता है। ठीक है, अब इन्वेस्टर मैं ये मान के चल रहा हूं मेरे किसी भी व्यूअर के पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मुझे मुझे जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं वो यूनिवर्सिटी गोइंग होंगे, ठीक है, या यूनिवर्सिटी से फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं या ताज़ा ताज़ा किसी जॉब के ऊपर एडजस्ट हुए हैं। तो वो क्या, उनके पास इतना पैसा नहीं है, बट वो एक साइड हसल के तौर पर इस स्किल को सीखना चाहते हैं। इन्वेस्टर बेसिकली क्या करता है, पैसा लगाता है और अपनी जो ट्रेड्स होती हैं उनको महीनों या सालों के लिए होल्ड करता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और डिसिप्लिन भी चाहिए। हमारा जो 2026 के अंदर जो इस वक्त कंडीशन है, हर किसी को बस जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो मैं नहीं मान के चल रहा कि मुझे कोई भी सुनने वाला इन्वेस्टर है। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे सुनने वाले इस वक्त या तो इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं। आगे चलते हैं कि इसको हमने सीखना कैसे है, क्या ऐसी चीज होगी जिसकी मदद से हम इसको सीख सकते हैं। 5 स्टेप के अंदर मैंने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहले आप 1 महीना लगाएंगे, 1 मंथ कि बेसिक ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं कि बेसिक्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी है। फिर आ जाते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स को आपने कैसे सीखना है। फिर उसकी प्रैक्टिस करके अपना खुद का एक सेटअप कैसे बनाना है। फिर नंबर 4 पर आ जाता है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट की गेम को कैसे समझना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो बहुत लोगों के लिए मसला होता है, आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है जी, चलते हैं। फर्स्ट, बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिक्स के अंदर आपने क्या करना है, पिप्स को सीखना है। पिप्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप हर चीज का एक मेजरमेंट टूल होता है। तो इस मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट या लॉस को मेजर करने का जो तरीका है उसे हम पिप्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आपने ये सीखना है कि मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, फिर स्टॉप लॉस क्या होते हैं, टेक प्रॉफिट क्या होते हैं, ठीक है, लॉट साइज क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक्स हो गया। उसके बाद ये जो चीजें नीचे मैंने लिखी हुई हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल कैसे बनती है, कितनी तरह की कैंडल्स होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा कैंडलें मिलकर क्या पैटर्न बनाती हैं। फिर आ जाते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, देन प्राइस एक्शन क्या होता है। ये सारी जितनी भी लिखी हुई हैं, इसके अंदर अगर कोई चीज मिस हो गई है तो आप जब सर्च करना शुरू करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आती जाएगी कि बेसिक्स ये होते हैं। ठीक है, बेसिक्स के बाद जो हम नेक्स्ट काम करेंगे वो क्या होगा, एडवांस की तरफ जाएंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास एसएमसी आ जाता है जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर आईसीटी मेथड आ जाता है या वीएसए का मेथड आ जाता है। ठीक है, या फिर वेव थ्योरी होती है। ठीक है, ये इसके सारे एडवांस कॉन्सेप्ट है। आपने बेसिक सीखने के बाद इन 4 में से एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। लेट्स सपोज मैंने एसएमसी को पकड़ लिया, तो आपने अगला 1 डेढ़ महीना एसएमसी को अच्छे से सीखना है। ठीक है, उसके ऊपर अपना ग्रिप बनानी है। तो और लास्ट वन क्या होगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने करनी है, डेमो अकाउंट्स के ऊपर कर लें या पीएनएल रख लें। ज्यादा बेहतर तो ये है कि डेमो ट्रेडिंग के अंदर आपके पास इमोशन नहीं आते। तो इमोशनली अगर आप कंट्रोल भी चाहते हैं अपना, तो आप एक फंडेड अकाउंट ले सकते हैं छोटा मोटा 5K का। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, $10 या $20 सेंट्स अकाउंट बना सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर होते हैं वो सेंट्स अकाउंट आपको बना कर देते हैं, उसके अंदर आप ट्रेडिंग करें ताकि आपको पता हो कि मेरा कुछ ना कुछ पैसा इन्वॉल्व है मार्केट के अंदर। तो आपको क्या होगा, आपको इमोशन के ऊपर काम करने में आसानी होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट उसके ऊपर के, अच्छा ये तीनों चीज अब 3 से 4 महीने आपने इसके ऊपर अच्छे से लगा लिया। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी वो हम देख लेते हैं। उसके अंदर आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि मुझे ये सारी चीजें बेसिक समझ आ गई, मेथड समझ आ गए, चार्ट को रीड करना आ गया।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो सबसे पहली चीज आएगी फंड सेफ्टी की। आपके पास आपको फंड महफूज करना आना, सेफ करना आना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एक जनरल रूल यूज होता है ट्रेडिंग में कि 1 से 2% का रिस्क आप पर ट्रेड ले सकते हैं अपने पूरे कैपिटल के ऊपर। लेट्स सपोज अगर आपका $1000 का अकाउंट है, $1000 आपने इन्वेस्ट किया है, तो $10 या $15 से ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते उसके ऊपर, ठीक है। और दूसरी जो इसके अंदर नेक्स्ट चीज आती है, वो नेक्स्ट चीज आती है कि मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट क्या होती है। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है रिस्क मैनेजमेंट भी समझ आ गई, बेसिक भी समझ आ गया, एडवांस भी समझ आ गया, प्रैक्टिस करके अपना सेटअप भी बना लिया, ठीक है। तो अब मनी मैनेजमेंट आपको बताएगी कि आपने जो सेटअप बनाया है उसके ऊपर कितनी लॉट साइज को डिजाइन करना है। इसलिए मैंने शुरू में ये सारी चीजें बेसिक्स में लिखी। जब आपको लॉट साइज का पता होगा, मार्जिन लेवरेज वगैरह का पता होगा, तब ही आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा, क्योंकि ये भी एडवांस के टॉपिक में आता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। कि कितना लॉट लेना है, कब ट्रेड ओपन करना है, कब नहीं करना, किस सेटअप के ऊपर कितना रिस्क लेना है। और इसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड लेने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है। आया मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, या मैंने उसको ब्रेक इवन करके बस होल्ड करते जाना है, या मैंने प्रॉफिट टेकिंग करके उसको पार्शली बुक करके ऊपर लेके जाना है। जो भी सिस्टम होगा वो इसके अंदर घूमता है, ठीक है। पहली सारी चीजें सीखनी आसान है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ सीख जाएंगे, सीखने के बाद भी लोगों को 3-3 4-4 साल सिर्फ इस चीज के ऊपर लग जाते हैं कि उनसे उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज्यादा खराब होती है। वो होता क्यों है? बेसिकली वो, मैं भी जब शुरू में आया मैंने भी ये मिस्टेक की थी कि मैंने अपना वाई क्लियर नहीं किया। जब आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब भी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएंगे। क्यों? वही बात होती है कि रातों रात अमीर होना चाहता हूं, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर 3 मेजर इमोशंस होते हैं जो आपको उल्टी सीधी हरकतें करने पे मजबूर करते हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है ग्रीड, फिर फियर, फिर होप। आप पूरी दुनिया उठा के देख लें, कोई भी दुनिया में जो काम हो रहा है इन 3 इमोशन के बाहर नहीं होगा, ठीक है। आपको या तो लालच बेचा जाता है डिफरेंट तरह का डिस्काउंट लगाकर चीजों के ऊपर, या फिर जैसे इंश्योरेंस होती है वो आपको खौफ बेचकर आपसे कारोबार लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें जो हैं ये क्या होती हैं, आपको इनको टैकल करना आना चाहिए। अब इन 3 इमोशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 चीजें हैं। वो क्या हैं? डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ठीक है। डिसिप्लिन से मुराद क्या है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन है, आप एक खास वक्त के ऊपर एक खास तरह की चीजें करते हैं, या आप सुबह उठते हैं, सबसे उठ के पहले अपना बिस्तर ठीक करते हैं, फिर आप वॉशरूम से फ्रेश होते हैं, अपने दांत साफ करते हैं, देन आप ब्रेकफास्ट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये एक डिसिप्लिन लाइफ है। इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन है तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना आपको आसानी से रास आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है, हम अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं होते और देन हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन होने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। एंड देन पेशेंस, आपको सब कुछ आ गया, डिसिप्लिन भी बन गया, अब पेशेंटली आप वेट कर रहे हो अपने सेटअप्स का, अपनी चीजों का, कि यार जब ऐसा होगा, यानी 2+2 होगा तो तब ही मैं 4 बना सकता हूं, उससे पहले नहीं बना सकता। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस को मद्देनजर रखेंगे तो आप ग्रीड एंड फियर एंड होप के ऊपर क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक रोड मैप मैंने आपको दिया है, इसके अंदर हम हर एक चीज के ऊपर एक सीरीज बनाते जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों से लाजमी शेयर करें जो 2026 में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तब तक अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मेंटोर अमीर हमजा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।